नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है ये आपके आरपीएससी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके आपका जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, पीटीआई का है, एसआई का है, आरएस का है, जिसका भी है, तो उसमें सभी में ये जो है टॉपिक आपका लगता है अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की क्लासेज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको जाके देखें। 4 क्लासेज में मैंने अच्छे से पूरा राष्ट्रपति आपको समझाया हुआ है और उपराष्ट्रपति को जो है आज हम एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आप सभी को एक चीज़ ध्यान हो तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है, अब मैं जो उपराष्ट्रपति है इसको लिखूंगी वीपी। वीपी का मतलब आप क्या समझेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। क्या समझेंगे? वाइस प्रेसिडेंट समझेंगे, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है अमेरिका से। किससे लिया है? अमेरिका से। मतलब अमेरिका के संविधान से हमने ये क्या लिया है? पद लिया है। किसका? उपराष्ट्रपति का। अब सबसे पहले संवैधानिक पद में जो है वो प्रमुख कौन है? तो संवैधानिक प्रमुख की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि वो कौन होता है? अपना राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है ये कौन से भाग में है? तो ये अपना भाग है 5 और चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 1। भाग 5 में क्या है? संघ की बात करते हैं और चैप्टर नंबर 1 में जो है हमने राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। अब संघ में जो है और क्या क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे अपने पास में राष्ट्रपति है। एक तो क्या होता है? देखो, राष्ट्रपति के बाद में इसमें आता है क्या? वाइस प्रेसिडेंट के बाद में आ जाएगा पीएम और सीओएम। पीएम सीओएम के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में? महाधिवक्ता। तो ये सब आप जानते हो कि भाई भाग 5 जो है, भाग 5 में अध्याय 1 में ये सारी बात लिखी हुई है। किसके बारे में लिखी हुई है? संघीय कार्यपालिका के बारे में। किसके बारे में लिखा हुआ है वहाँ पे? संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इसमें क्या क्या होता है? तो इसके 5 पार्ट होते हैं। 5 ही पार्ट क्या है? पहला राष्ट्रपति है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा क्या है? पीएम है और चौथा क्या है? ये सीओएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्रिमंडल। क्या बोलते हैं इसको भाई? मंत्रिमंडल। और लास्ट में अपने क्या आ जाता है यहाँ पे? महान्यायवादी। मैंने महाधिवक्ता लिख दिया था तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो महान्यायवादी, ये सब जो है इन 5 से मिलकर क्या बनता है? अपना संघीय कार्यपालिका बनता है, ठीक है। अब संघीय कार्यपालिका जो है ये यहाँ पे बन चुका है। अब इसमें क्या है? इसका प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रमुख भी संवैधानिक राज्य प्रमुख ये होता है। और ये टॉप लेवल का है, टॉप स्तर का है संघीय कार्यपालिका में, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है यहाँ पे इसके अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 52 से लेकर 78 तक के आर्टिकल जो हैं ये दिए गए हैं संघीय कार्यपालिका में। राष्ट्रपति के लिए हमने कुछ आर्टिकल्स जो हैं आप सब जानते हैं। राष्ट्रपति के लिए जो है इसमें अपने आर्टिकल आता है 52 से लेकर के, कहाँ से लेकर? 52 से लेकर के 61 तक, ठीक है। 61 और 62 तक है, ठीक है। तो 62 तक के यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए। और 63 से लेके यहाँ पे आर्टिकल किससे रिलेटेड है? अपने 63 से जो आर्टिकल है ये रिलेटेड है अपने वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो हम क्या करते हैं? अब स्टार्ट करते हैं अपना वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे राष्ट्रपति के बारे में और चीज़ें देखेंगे तो फिर अपना उपराष्ट्रपति का टॉपिक पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति है उसके आर्टिकल्स, जो प्रमुख आर्टिकल्स हैं उनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे। छोटी सी ये ट्रिक है, ज़्यादा बड़ी चौड़ी ट्रिक नहीं है। तो देखो ट्रिक में क्या है? सिंपल सा आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है आपको? उसका निकास शनि है। क्या याद रखना है? उसका निकास शनि है। ऊ से तो आपका क्या हो गया? उपराष्ट्रपति। क्या हो गया? ऊ से उपराष्ट्रपति। स से क्या हो गया आपका? स से हो चुका है पदेन सभापति। क्या हो गया है? पदेन सभापति। का से क्या मतलब है आपका? का से मतलब है कार्य, ठीक है। क्या है? कार्य। नी से क्या मतलब है? नी का मतलब है निर्वाचन। तो नी को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या है? निर्वाचन, ठीक है। निर्वाचन हो गया। निर्वाचन के बाद में आगे चलते हैं। तो निर्वाचन के बाद में हम बात करें तो उसका निकास शनि है। तो नी से अपना निर्वाचन हो चुका है। इसके बाद में ये का जो है वापस जो का आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कार्यकाल। यहाँ पे जो ये कार्य है इसको अपन कार्यवाहक लिख लेते हैं एक तरह से। यहाँ पे जो का है सेकंड नंबर का, इसका मतलब है कार्यकाल। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, पहले कार्यवाहक आएगा फिर कार्यकाल आएगा, ठीक है। फिर स से मतलब क्या है? स से मतलब है समय निर्धारण। क्या है? समय निर्धारण है। समय निर्धारण। शनि से मतलब है स से मतलब है शपथ। और नी जो है, नी इस सेकंड नी का मतलब क्या है? निर्वहन, ठीक है। तो ये जो है कुछ अपनी
ट्रिक है। अब देखो आपको इसके आर्टिकल जो है कहाँ से स्टार्ट करने हैं, आर्टिकल स्टार्ट करने हैं कहाँ से, आपको 63 से चलना है आपको 70 तक, ठीक है, 63 से 70 तक। तो यहाँ पे आप लिखते जाओ, उपराष्ट्रपति के यहाँ पे लिख दो 63, पदेन सभापति ये हो गया 64, का से कार्यवाहक में आपका हो गया ये 65, नी से हो गया ये 66, निर्वाचन आ गया इसका उपराष्ट्रपति का, निर्वाचन चुनाव कार्यकाल के लिए 67 हो गया ये आपके पास में 67। फिर ये शनि समय निर्धारण तो ये 68, से हो गया आपका क्या शपथ तो ये हो गया 69 और लास्ट में ये 70। तो ये छोटी सी ट्रिक है कि उसका निकास क्या है, शनि है, ठीक है। या फिर उपराष्ट्रपति, अब आप इसको उपराष्ट्रपति का निकास शनि पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे उसका निकास क्या है, शनि है। तो ये छोटी सी ट्रिक थी जो आपको आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको और डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं अपने आर्टिकल नंबर किसकी ओर, 63 की ओर। 63 जो आर्टिकल है ये अपन से क्या कहता है, तो 63 ये हमसे कहता है कि भाई क्या होगा, भारत का एक क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको आप शॉर्ट में लिख लो VPOI। और ऐसे ही हमने, अगर आपने देखा हो तो 52 में क्या बोला हमने कि एक प्रेसिडेंट होगा, वो क्या होगा, भारत का होगा, तो इसको वहाँ पे लिख सकते हो POI, ठीक है। POI मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 52 में, और 63 में क्या है, VPOI, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 52 में अपन ने यहाँ पे तो +1 किया तो ये 6 आ गया, और यहाँ पे भी +1 किया तो ये 3 आ गया, और ये किसकी बात कर रहे हैं, इसमें वाइस प्रेसिडेंट की, 52 में प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहला तो याद आ जाएगा। तो इसमें इतना ही लिखा हुआ है कि भारत में क्या होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है, भारत में एक उपराष्ट्रपति पद होगा, ये 63 में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं 64 की। 64 में क्या लिखा हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को मैं क्या लिखूंगी, VP। तो जो ये उपराष्ट्रपति है ये क्या होगा, ये राज्यसभा, राज्यसभा को RS लिखूंगी, तो RS का क्या होगा, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा भाई, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति। और हमने क्या पढ़ी थी ट्रिक कि उसका निकास शनि है, मतलब उसे तो ये हो गया उपराष्ट्रपति और से ये सभापति, पदेन भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसका निकास शनि है, इसको आपको याद रखना है। तो 64 में तो ये हेडिंग है कि भाई उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और अपनी पदावधि के दौरान उपराष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, ये अपनी जब पोस्ट पर है ये तो क्या नहीं कर सकता, अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति क्या हो, 65 अनुच्छेद का, बट यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि जब क्या करे, वाइस प्रेसिडेंट जो है अंडर 65 क्या करेगा, ये कि ये क्या करेगा, राष्ट्रपति का भी कार्य करेगा। क्या करेगा, ये राष्ट्रपति का जब कार्य करेगा ये, ठीक है, तो राष्ट्रपति का जब कार्य करेगा तो वो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, और सभापति का देय जो वेतन है और भत्ते उसका इसको अधिकार नहीं होगा। क्या होगा, ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और इन्होंने बोल दिया है कि भाई ये अन्य कोई लाभ के पद पे नहीं बैठ सकता। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अंडर 65 जो आर्टिकल है इसके तहत क्या करेगा, ये अभी हम इसको पढ़ेंगे। 65 में क्या बोलता है ये कि 65 में कहता है कि जब क्या हो जाए, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति महोदय है इनकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या फिर ये क्या कर दे, पद त्याग कर दे, या फिर इनको पद से क्या कर दे, हटा दे, तो क्या हो जाएगी भाई, इनकी पोस्ट क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। पोस्ट क्या हो जाएगी, वेकेंट। तो जब पोस्ट वेकेंट हो जाएगी तो जब प्रेसिडेंट के अंडर में कौन आता है, नीचे वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर काम कौन करेगा, इनका काम करेगा वाइस प्रेसिडेंट। तो ये बात हम 65 में पढ़ेंगे। उसके लिए ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि 64 में अगर वाइस प्रेसिडेंट 65 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट का कार्य करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का कार्य करता है, तो क्या बोला है उसने, तो वो क्या करेगा, राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा के सभापति के जो भी काम है, राज्यसभा के सभापति के जो भी काम है, कर्तव्य है, उनको वो नहीं करेगा, और उसके अनुसार जो भी वेतन भत्ते उसको मिलते हैं वो भी उसको नहीं मिलेंगे। ये सीधी सी बात वो समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये 64 आपको ध्यान होना चाहिए। अब 65 मैंने आपको बता दिया कि भाई 65 में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति के पद की क्या हो जाए, आकस्मिक रिक्ति हो जाए, आकस्मिक रिक्ति अनुपस्थिति में क्या होगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा। तो ये सब तो इसके सब आर्टिकल में दिया है 65(1) में, और इसका हेडिंग क्या है तो ये मैं आपको यहाँ पे और बता देती हूँ। तो वापस से देखते हैं 65 को। 65 का जो हेडिंग है ये क्या है, तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के कार्य राष्ट्रपति के पद की आकस्मिकता
आकस्मिकता मतलब अचानक, सडनली। आकस्मिक क्या हो जाए, रिक्ति हो जाए, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अनुपस्थिति। राष्ट्रपति जो है अपनी पोस्ट से क्या हो सकता है भाई, एब्सेंट हो सकता है, बहुत परेशान हो गया, घूमने चला गया तो पोस्ट क्या हो जाए, वेकेंट हो जाए, आकस्मिक रिक्ति हो जाए। तो इनमें क्या करेगा उपराष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, उपराष्ट्रपति का प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा वो, ठीक है। काम या कृत्यों का निर्वहन, काम को ही कृत्य लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। और हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि उसका निकास शनि है, तो उसका निकास शनि है मतलब क्या है, नी यहाँ पे आ रहा है, ये निर्वहन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 65 की हेडिंग देख ली है। अब 65 को हम और डिटेल में देखते हैं। तो 65 में 1 देखते हैं, ठीक है। 65 में 1 है, 2 है और 3 है, 3 है यहाँ पे। तो 1 में क्या कहते हैं, 1 में ये कहते हैं कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग हो जाए या पद से हटा दे उसको, क्या हो जाए, 3 कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। या तो क्या हो जाए भाई, वो उसकी मृत्यु हो जाए, इसकी प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए, या फिर वो पद से त्याग दे दे, अपना इस्तीफा दे दे कि बहुत काम कर लिया, अब काम नहीं करेंगे भाई। तीसरा क्या कर दे कि उसको कोई पद से हटा दे, ठीक है, पद से हटा दे, या फिर अदर कोई कारण, ठीक है। अदर कारण यहाँ पे लिखा नहीं, पर अदर कारण जो है, इन तीनों के कारण क्या होगी भाई, पोस्ट तो वेकेंट होगी, ठीक है। तो इन तीनों के कारण जब पोस्ट वेकेंट होगी तो क्या है, उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता, ठीक है। जब इन तीनों कारण से क्या हो जाता है, पोस्ट वेकेंट हो जाती है, तो जो अपना भाई क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट का काम करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक क्या हो जाए कि नया प्रेसिडेंट ना आए, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाए, ठीक है, तब तक ये काम करेंगे। 65(1) में तो ये बोल दिया। अब 65(2) क्या कहता है, 2 में ये कहते हैं कि जब प्रेसिडेंट क्या हो, प्रेसिडेंट महोदय क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए भाई। अब क्या बोल रहे हैं, ये एब्सेंट हो जाए, क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, या फिर बीमार हो गए, ठीक है, बीमार हो गए, या अन्य कारणों से असमर्थ है, कि कोई भी पर्सनल रीज़न है भाई, हम तो नहीं आना चाहते काम करने के लिए, तो अन्य कारणों से असमर्थ हो, ठीक है। तो इन तीनों के कारण क्या हो, वो इन तीनों के कारण भी क्या होगा, जो है काम तो नहीं करेंगे। इसलिए अब वापस वही बात कि वाइस प्रेसिडेंट उस तारीख तक कार्यों का निर्वहन करेगा जब तक राष्ट्रपति वापस से अपने काम नहीं करने लग जाए। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि वो अभी एब्सेंट है, बीमार है, अन्य कारण से असमर्थ है अभी काम करने आने में, तो वाइस प्रेसिडेंट जी जो है कब तक कार्य करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट जी प्रेसिडेंट का कार्य कब तक करेंगे, तो जब तक वो क्या है भाई, जब तक प्रेसिडेंट महोदय जी क्या है, सही होके ना आ जाए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जी जो है अपने कर्तव्यों को फिर से ना संभाल ले, ठीक है, फिर से ना संभाल ले, बस इतना सा आपको समझना है। तो ये 65(2) कहता है। 65(3) में क्या बोला इन्होंने लास्ट में, कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करता है या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उसको जो भी राष्ट्रपति की पावर्स मिली हैं, तो उसको जो भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ उन्मुक्त होगी, वो राष्ट्रपति की भत्ते विशेषाधिकार सब मिलेंगे उसको। सीधा सा ये कहना चाह रहा है कि भाई जब वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट का काम किया है, ठीक है, प्रेसिडेंट का काम किया जब तक, तो उसको क्या मिलेगा, प्रेसिडेंट की पावर भी मिलेगी, प्रेसिडेंट की उसको पावर भी मिलेगी, भत्ते मिलेंगे, विशेष अधिकार सब मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वापस से रिकॉल कर लेते हैं एक बार के लिए। देखो 65(1) में तो ये क्या कहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट महोदय जो क्या हुए, टपक जाएं, मृत्यु हो जाए उनकी, पद त्याग हो जाए उनका, ठीक है, या बहुत परेशान हो गए, इस्तीफा दे दिया कि अब बहुत कर लिया काम, अब आराम से संन्यास लेते हैं, तो पद त्याग कर दिया। तीसरा, पद से हटा दिया, किसी ने कुछ घोटाला कर दिया तो पद से हटा दिया, तो इन सबके कारण क्या हो जाएगा, पोस्ट वेकेंट हो जाएगी। तो वाइस प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे, प्रेसिडेंट का काम करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक भाई नया प्रेसिडेंट ना आ जाए। और 65(2) क्या कहता है कि प्रेसिडेंट महोदय जो है, अभी इन्होंने इस्तीफा वगैरह नहीं दिया, ये एब्सेंट चल रहे हैं, बीमार हो गए इसलिए एब्सेंट चल रहे हैं मान लो, या फिर अदर कारण से एब्सेंट चल रहे हैं, तीनों की तीनों बातें 65(2) में बोल रहे हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जी जो है प्रेसिडेंट का काम कब तक करेंगे, कि जब तक प्रेसिडेंट साहब जो है घूम के छुट्टी मना के वापस नहीं आ जाते हैं, ठीक है। और 65(3) में कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का काम करते हैं, तो इनको प्रेसिडेंट की पावर भी मिलती है, भत्ते विशेष अधिकार सब मिलते हैं। इतना आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब अपन चलते हैं 66 पे। 66 में क्या है, हमने क्या देखी थी ट्रिक, तो देखो वापस देखो, उसका निकास शनि है, ठीक है, उसका निकास शनि देवल है, ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो। तो उसे तो अपन ने देखा वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। स से अपन ने क्या देखा, स से अपन ने देखा सभापति होगा, ठीक है, और का से अपन ने क्या देखा,
कार्यवाहक। कार्यवाहक का मतलब है आपको, ये मैंने जो 65 बताया है आपको, 65 में कार्यवाहक का मतलब आपको समझना है कि भाई जब राष्ट्रपति की पोस्ट वेकेंट हो जाए तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इनके कार्य करेगा। तो ये कार्य करेगा, उसको एक कार्यवाहक जो है मैंने समझाने के लिए लिखा है। कार्यवाहक शब्द कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो ये अपने पास है, तो ये हो गया। अब नी से अपने को क्या करना है, नी से हमें याद रखना है क्या, तो ये था अपना क्या 63, ये था अपना 64, और 65 में जो क्या था, तो 65 में था कार्यवाहक निर्वहन, ठीक है, कार्यवाहक निर्वहन। और इसमें क्या है अपने पास में, सॉरी, कार्यवाहक निर्वहन इसमें ही हो गया। और ये है अपना 66 में है अपना क्या, निर्वाचन। पहला वाला तो निर्वाचन है और यहाँ पे आएगा निर्वहन, ठीक है, ठीक है। तो 66 में निर्वाचन देखते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति जो महोदय है तो इनका निर्वाचन, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन, ये इसका हेडिंग है 66 का ये हेडिंग है। इसमें भी 66(1) है, 66(2) है और 3 है, 3 है इसमें भी। तो 66(1), 66(2) और 66(3), तीनों में क्या लिखा हुआ है देखते हैं एक एक करके। 66(4) भी है, 4 है भाई, 4 है इसमें। तो 66(3), 66(4), ओके। तो देखो इसमें जो है क्या क्या चीज़ें और लिखी हुई हैं। तो जो 66(1) है ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका निर्वाचन कैसे होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो है निर्वाचन कैसे होगा ये बताया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब निर्वाचन का मेथड यहाँ पे बताया है। तो मेथड क्या बताया है कि एक क्या होगा यहाँ पे, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें कौन कौन भाग लेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अब निर्वाचक मंडल में यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे भाग ले रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। और इसके साथ में आपको ये शब्द याद आ जाना चाहिए कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, एकल संक्रमणीय प्लस आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें शामिल कौन कौन होगा, तो शामिल इसमें होंगे संसद जो है उसके कौन होंगे यहाँ पे, दोनों सदन, संसद के दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा राज्यसभा दोनों के दोनों जो सदन हैं इनके क्या है, मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भाग लेते हैं, इतना अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब 66(2) में क्या लिखा है कि 66(2) में लिखा है कि उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। जो वाइस प्रेसिडेंट जी जो हैं ये क्या है, संसद या जो है राज्य विधानमंडल जो है इनके किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लोकसभा राज्यसभा हो जाएगा संसद में, यहाँ पे अपनी विधानसभा विधान परिषद, इनके किसी भी सदन का क्या नहीं होना चाहिए, वो किसी भी सदन का सदस्य जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अगर है तो क्या करना पड़ेगा, उसको पद ग्रहण की तारीख से पहले क्या करना पड़ेगा, वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। अगर है तो पुरानी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और वैसे लिखा गया है इसमें कि अगर वो राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है और निर्वाचित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण जब वो करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस तारीख से वो पोस्ट रिक्त मानी जाएगी। ये 66(2) में पूरा लिखा हुआ है, इतना आप कीवर्ड में याद रख सकते हो। 66(3) में क्या कहा है, और देखो, और इसमें 66(2) में क्या लिखा गया है कि जो प्रत्याशी का नाम है तो उसको क्या करना पड़ेगा, नामांकन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पास 20 तो प्रस्तावक हो और 20 ही मतदाता हो। क्या होने चाहिए, 20 ही प्रस्तावक और 20 ही क्या होने चाहिए उसके पास, अनुमोदक। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक जो है ये यहाँ पे होने चाहिए। और ये वाली बात ही जो है वाइस प्रेसिडेंट की तरह ही प्रेसिडेंट में क्या लिखी थी, तो प्रेसिडेंट में उनके पास 50 जो है ये होने चाहिए थे। और जो है 15,000 की क्या है, जमानती राशि आरबीआई में जमा करवानी पड़ती थी। तो वो तो प्रेसिडेंट में था, यहाँ पे 20 है, ठीक है। और आरबीआई में वही 15,000 की राशि जो है ये जमा करानी पड़ती है, ये यहाँ पे और लिखा हुआ है। अब 66(3) क्या कहता है, 66(3) में जो है वाइस प्रेसिडेंट की योग्यताएँ लिखी हुई है, योग्यताएँ अर्हताएँ आप इसको कह सकते हैं। ये 66(3) में लिखी हुई है। क्या क्या होनी चाहिए, तो पहला तो वही है कि भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, COI मैंने लिख दिया है, भारत का नागरिक हो। यहाँ पे आपको जन्म से भारत का नागरिक दे दे वो बिल्कुल गलत करना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि 35 साल जो है वो पूरी कर चुका है, 35 साल पूरी हो गई हो उसकी। तीसरा यहाँ पे लिखा गया है कि राज्यसभा का सदस्य जो है वो निर्वाचित होने की क्या हो, उसके पास में योग्यता हो, सदस्य नहीं हो, बस उसके पास में योग्यता हो राज्यसभा के सदस्य की, ठीक है। ये तीनों बातें यहाँ पे 66(3) में लिखी हुई है। अब 4 में क्या लिखी हुई लास्ट में, तो 4 में लिखा हुआ है कि वो क्या है, संघ या राज्य सरकार
या कोई स्थानीय प्राधिकरण, क्या है, या कोई स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, क्या हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये लाभ का पद तो आपने वहाँ भी बताया था, अभी कहाँ पे बताया था, ऊपर बताया था 64 में। क्या बताया था कि 64 में भी आपने बताया था कि भाई पदेन सभापति होगा और पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये लिखा गया था कि अन्य कोई लाभ का पद, और यहाँ 66(4) में स्पेशली मेंशन है कि संघ या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, ये तीनों शब्द आपको अगर देखने को मिले तो आप 66(4) लगाना, और सिर्फ डायरेक्ट आपको देखेगा कि अन्य कोई लाभ का पद तो आप क्या लगा सकते हो, 64 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये अपना यहाँ तक होता है कंप्लीट 66 तक। अब हमें आगे चलना है 67 आर्टिकल क्या कहता है अपना, 67 कहता है उपराष्ट्रपति की पदावधि, क्या है, अब उपराष्ट्रपति की पदावधि है, ठीक है, मतलब ये कितने साल तक रहेगा। तो ये जो है ये महोदय कितने टाइम तक रहेंगे, इसमें देखो ABCD नहीं है, यहाँ पे 67 क है, ख है और एक ग है, ठीक है, ABC, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो क्या है अपने पास में, पहले में तो दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो महोदय हैं ये क्या करेंगे, पद ग्रहण से, क्या है, पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तारीख से लेके 5 वर्ष तक रहेंगे, कब सब 5 वर्ष तक रहेंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करेगा। सॉरी मैंने ये यहाँ पे गलत लिख दिया भाई, ये 67 क में नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट जो है पद ग्रहण तारीख से 5 साल तक रहेंगे, 5 साल तक रहेंगे। अब लेकिन यहाँ पे बट करके ये क ख ग दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखो वाइस प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित अपना क्या दे सकता है, त्यागपत्र। 67 क में यहाँ पे तो इनको बता रहे हैं कि भाई 5 साल तक काम करो, लेकिन यहाँ पे 67 क में ही इन्होंने बता दिया कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को क्या करना है, अपना त्यागपत्र देना है, तो वो क्या करे, 67 क में दे सकता है। वाइस प्रेसिडेंट को अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर सहित क्या करने हैं, उसको अपने सिग्नेचर सहित अपने हस्तलिखित लेख से पद त्याग सकता है, ठीक है। तो पद त्याग वाली बात यहाँ पे लिखी गई है 67 क में। ख में क्या लिखा गया है, ख में लिखा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है इनको राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से हटाया जा सके। यहाँ तो पद त्याग लिखा है, यहाँ पे लिखा है पद से हटाना, ठीक है। क्या लिखा है, पद से हटाना कैसे है, तो कैसे हटाना है कि राज्यसभा के जो तत्कालीन सदस्य हैं उनका क्या करना है, पारित कराना है, क्या, बहुमत से पारित जो है एक संकल्प पारित कराना है, ठीक है। संकल्प से हटा सकते हैं जिसमें क्या हो, लोकसभा की सहमति हो, लोकसभा की क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सहमति होनी चाहिए। और ऐसा संकल्प ऐसे ही नहीं ला सकते, इससे पहले क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पहले 14 डेज पहले जो है इनको क्या करनी पड़ेगी, सूचना, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे बताना है। और उपराष्ट्रपति को पदावधि के पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई इसका 5 साल पूरा होगा तभी जाके इसको हटा सकते हैं, पहले भी हटा सकते हैं। और इसके लिए महाभियोग जैसी कोई भी प्रक्रिया यहाँ पे नहीं दी गई है, महाभियोग का प्रोसेस इस पर नहीं है, ठीक है। संकल्प पारित करके इसको हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही ये संकल्प पारित करके इसको हटा सकते हैं, और राज्यसभा में रख के और लोकसभा की सहमति होनी चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। महाभियोग वाली बात यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं लिखी गई है, बिल्कुल रॉन्ग है ये। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना के फंसा सकता है। 67 ग में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ये 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण होने के बाद भी अपने पद पर रह सकता है। वही राष्ट्रपति वाली बात की, वाइस प्रेसिडेंट को क्या हो गए भाई, 5 साल पूरे हो गए, फिर भी ये अभी पोस्ट से ऐसा नहीं है कि आप इसको ज़बरदस्ती धक्के देके निकालोगे कि भाई आपके 5 साल पूरे हो गए, आप हटो यहाँ से, दूसरे को आने दो। ये कब तक नहीं हटेगा, जब तक भाई क्या नहीं हो जाए, नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाए इसका, ठीक है, नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले, ठीक है। तो ये है यहाँ पे 67 ग में। वापस से रिकॉल कीजिए एक बार, 67 में क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति की पदावधि, वाइस प्रेसिडेंट कब तक रहेगा, पद ग्रहण की तारीख से 5 साल तक। वही सेम बात है किसके लिए, राष्ट्रपति में भी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे 3 सब आर्टिकल है इसके।
67A, B और C। ए में क्या लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या करे, अपना पद त्याग कर दे। ठीक है, पद त्याग कर सकता है। किसको देगा पद त्याग के लिए? तो प्रेसिडेंट को सिग्नेचर सहित एक लव लेटर पकड़ा देगा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। फिर 67 गए में क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटाने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे महाभियोग शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। इसको डायरेक्ट अपन राज्यसभा से संकल्प पारित करके हटा सकते हैं, लेकिन 14 दिन पहले क्या करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी, और लोकसभा की सहमति भी जरूरी है। 67 ग में क्या कहते हैं, ग में कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो महोदय हैं इनको 5 साल पूरे हो चुके हैं, इनको फिर भी अपन नहीं हटा सकते। कब तक? जब तक इनका नया उत्तराधिकारी ना आ जाए। ठीक है, तो ये 67 में लिखा गया है। अब और इनको हटाने की जो बात है ये संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखी गई है। क्या है? संविधान में कहीं नहीं लिखी गई है, कोई इसका बेस नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं लिखी है, मतलब राज्यसभा जो सही समझे, राज्यसभा जो उचित समझे, साधारण बहुमत से प्लस लोकसभा की सहमति से इसको हटा सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब 68 की बात करते हैं। 68 में क्या देखा था अपन ने? 68 में क्या हो गया, उपराष्ट्रपति की पोस्ट वेकेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की क्या है, पद की रिक्तता, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें भी 2 सब आर्टिकल है इसके, 68(1) है, 68(2) है। 68(1) तो क्या कहता है, 1 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से रिक्ति हुई है, रिक्ति को भरने के लिए क्या करना है, जो निर्वाचन, मतलब 61 तो क्या कहता है कि भाई जो अपने पास में वाइस प्रेसिडेंट के मतलब 5 साल पूरे हो गए मान लो। ठीक है, 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो उससे जो पोस्ट वेकेंट होगी, जो पोस्ट वेकेंट होगी उसके लिए जो चुनाव है, ठीक है, तो उसके लिए जो चुनाव है वो पदावधि की समाप्ति से पहले ही करने हैं। ठीक है, जैसे 5 साल पूरे होने वाले, तो ये नहीं कि 5 साल पूरे होने के बाद में चुनाव कराएंगे। अब पता चल रहा है कि भाई अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो उससे पहले ही क्या करने हैं, चुनाव करा लेने हैं। तो ये 68(1) में लिखा गया है। ठीक है, पदावधि की समाप्ति से पहले ही क्या कराने हैं यहाँ पे, निर्वाचन। ठीक है, ये 68(1) में। 68(2) में क्या बोला है कि जब क्या हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, या तो मृत्यु हो जाए या क्या हो जाए भाई, पद त्याग कर दे, वो इस्तीफा दे दे। तीसरा, उनको पद से हटा दें। चौथा, अन्य कारण। इन सब से क्या होगा, इन सब से भी तो पोस्ट वेकेंट होगी। यहाँ तो कैसे हो रही है, जब 5 साल पूरे हो रहे हैं, ये ध्यान से देखना है। 5 साल पूरे हो रहे हैं तब तो अपन को 68(1) करना है। जब ये बाकी के कारण है, मृत्यु हो गई, पद त्याग, पद से हटा दिया, अन्य कारण, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है इनका क्या होगा, जो पोस्ट भरेंगे, जो निर्वाचन होंगे वो क्या होंगे, वो भी यथाशीघ्र होंगे। ठीक है, यथाशीघ्र करवाए जाएंगे। और जो निर्वाचित व्यक्ति आएगा, ठीक है, जो क्या होगा, निर्वाचित व्यक्ति मतलब नया वाइस प्रेसिडेंट होगा, उनका कार्यकाल ऐसे नहीं है कि भाई ये 2 साल बाद में लुढ़क गए तो भाई इनका 3 साल ही रहेगा। इनका 3 साल नहीं रहेगा, इनका भी पूरा 5 साल रहेगा जब से ये पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इनका भी जो है कार्यकाल पद ग्रहण से 5 साल तक होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं करना। तो ये है, ये 68(2) में लिखा गया, इतना आपको समझना है। 68(2) में भारतीय संविधान में जो है कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जो है, ऐसा अब कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कार्यवाहक वाइस प्रेसिडेंट जैसी कोई भी बात यहाँ पे संविधान में अपने नहीं की गई है। ठीक है, अब 69 की बात करते हैं। 69 में हमें पता है कि क्या है, शपथ है। कैसे पता है कि हमने याद की थी, एक ट्रिक क्या याद की थी कि उसका निकास सनी है, तो उसका निकास स से ही अपना ये है, स से ही शपथ। ठीक है, तो शपथ है, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा, तो हेडिंग है इसकी कि वाइस प्रेसिडेंट की है शपथ। शपथ ही है हेडिंग तो। और वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ कौन दिलाता है भाई, तो कौन दिलाएगा, इनके ऊपर कौन है, तो इनके ऊपर है, अपने टॉप लेवल पे कौन है, प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर PM, COM, इस तरह से है। तो प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ ये दिलाएंगे कौन, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट को दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस, और वो अगर एब्सेंट है तो फिर कौन दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, तो इस तरह से चलती है बात। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना आंसर, कौन दिलाएंगे शपथ, प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट ना हो, अगर ये बिजी हो प्रेसिडेंट भाई साहब, तो इनकी जगह कौन दिलाएगा, इनके द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति, प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ये भी इनको शपथ दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात यहाँ पे लिखी गई है। और शपथ किसकी दिलाएंगे, तो शपथ ये दिलाते हैं कि मैं अमूक डैश 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 ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूँगा, सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूँगा,
और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा। ये सब इस तरह से इनको शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पे 2 शब्द इंपॉर्टेंट है कि श्रद्धापूर्वक शब्द पहले लिखा गया है, ठीक है, सॉरी, श्रद्धा और सत्यनिष्ठा, ये 2 शब्द है, श्रद्धा और सत्यनिष्ठा, ये रखूँगा और कर्तव्यों का पालन करूँगा। इस तरह से यहाँ पे इनकी शपथ लिखी गई है। अब इनकी शपथ जो है 69 में है। ये गलती नहीं करनी कि वाइस प्रेसिडेंट की शपथ जो है अनुसूची 3 में लगा गया है, तो अनुसूची 3 में नहीं है भाई। वाइस प्रेसिडेंट की शपथ जो है, वाइस प्रेसिडेंट की शपथ 69 में है, ठीक है, इतना आपको समझना है यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। तो लास्ट आर्टिकल अपना बचा है 70। तो 70 में क्या है कि अन्य आकस्मिकताओं में अगर कोई अलग जो है इमरजेंसी वगैरह आ जाए, कोई कारण आ जाए, तो फिर इसमें राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। तो अन्य आकस्मिकताओं में प्रेसिडेंट के कर्तव्यों का निर्वहन, ये यहाँ पे 70 में लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल से संबंधित पार्ट तो हमारा हो चुका है। अब कौन कौन जो है अपने वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, इनके क्रम की भी एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। भाई ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई, मैंने गूगल से ही ली है, तो इसको कोई बाद में ये कमेंट ना करे कि आपने इसकी ट्रिक ले ली, उसकी ले ली। तो भाई मैं पहले ही बता रही, मैंने गूगल से ली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिया है कि ये कृष्ण से जाकर गिरिराज पर्वत बड़ी हिम्मत से, सॉरी, कृष्ण ने जाकर गिरिराज पर्वत बड़ी हिम्मत से क्या किया, उठाया था, ठीक है। ये तो आपको पता है कि कृष्ण भगवान ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया था, जाकर के गिरिराज पर्वत को बड़ी हिम्मत से उठाया था और आकर शेषनाग का क्या किया था, अंत किया था। क्या किया था, आकर वापस क्या किया था, शेषनाग जो है, शेषनाग का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था, ठीक है। तो ये है आपकी ट्रिक। अब इसमें आपको याद रखना है कि कृष्ण जी से आपको क्या याद रखना है कि राधा कृष्णन, क्या है अपने राधा कृष्णन जी, ठीक है। एस राधा कृष्णन जो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये आ जाएंगे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे भी ये थे, तो पहले दूसरे नंबर पे यही थे। फिर अपना आ जाएगा जाकर से आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि भाई कौन होंगे ये, जाकिर हुसैन। कौन होंगे ये, जाकिर हुसैन जी हैं, ठीक है। गिरिराज से आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन है, वीवी गिरी है। पर्वत से आपका यहाँ पे है क्या, ये देखो प है, इसी तरह से जी बनेगा ना, तो जी पाठक या फिर पाठक समझ सकते हैं, ये हो गया आपका। अब पाठक जी के बाद में है बड़ी से अपना आ जाएगा बीडी जत्ती। क्या आ जाएगा, बीडी जत्ती। हिम्मत का न देखते ही आपको हिदायतुल्लाह याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा है, हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और आकर से आपके आ जाएगा AR वेंकटरमन। क्या आ जाएगा, AR वेंकटरमन। शेष से आ जाएगा आपका क्या, शंकर दयाल शर्मा। क्या आ जाएगा, शंकर दयाल। नाग से आ जाएगा RK नारायण, ठीक है, नारायण। और यहाँ पे का अंत जो है, इनसे आ जाएगा आपका कृष्णकांत। इतना आपको यहाँ पे समझ में आया। तो देखो, इन सबको देख सकते हो आप कि आपने पहले से लेकर के क्या है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 तो लगभग किससे याद कर लिए हैं। इससे कृष्ण जी ने जाकर क्या किया, गिरिराज पर्वत को बड़ी हिम्मत से उठाया और आकर के क्या किया, शेषनाग का अंत कर दिया। इससे आपको ये सारे के सारे याद हो चुके हैं। तो इनको अपन एक बार और क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो अपने सबसे पहले कौन आए थे, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये कब से कब तक आए थे, तो इनका टाइम पीरियड था अपना, तो इनका टाइम पीरियड था 1952 और दूसरी बार आए थे 1957 में, ठीक है। 2 बार यही बने थे, पहले दूसरे। और ये क्या थे, निर्विरोध चुने गए थे। कैसे थे ये, निर्विरोध चुने गए थे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, 4 जो है निर्विरोध चुने गए थे। ये हो गया आपका 1952 और 57 में ये आ चुके हैं। अब जाकिर हुसैन जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये कब आए थे, ये आए थे इनके जस्ट बाद में 1962 में। कब आए, 1962 में। वीवी गिरी आए 1967 में। पाठक जी आए अपने 69 में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो 5 साल का गैप, फिर यहाँ पे 5 साल और यहाँ पे भी 5 साल। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2 साल का ही गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 साल के बाद में ही ये आ गए थे। GS पाठक, क्या नाम है इनका, GS पाठक। और फिर अपने आए बीडी जत्ती जी आए कब, 74 में, 1974। तो ये भी 5 साल बाद में। फिर हिदायतुल्लाह जी आ गए 1979 में, अगेन 5 साल बाद में। फिर AR वेंकटरमन, ये आए 84 में, 5 साल बाद। शंकर दयाल आए 87 में, ये आ गए प्लस 3 साल, ठीक। फिर शंकर दयाल जी के बाद में RK नारायण लिख दिया, सॉरी मैंने, KR नारायण, ये आए थे 1992 में। कृष्णकांत जी आए थे 1997 में।
तो ये देखो हमने कितने याद कर लिए हैं, देखो पहला दूसरा ये हो गए, थर्ड नंबर के ये हो गए, फोर्थ नंबर के जाकिर हुसैन, फिफ्थ नंबर के पाठक जी, फिर बीडी जत्ती, सिक्स नंबर, सेवन नंबर हिदायतुल्ला जी हो गए, फिर एट्थ नंबर पे अपने AR वेंकटरमन, और नाइन्थ पे शंकर दयाल जी हैं, 10th पे KR नारायण हैं, और कृष्णकांत जी। 11 तक के तो हमने इससे याद कर लिए। अब आपको और जो है वो डायरेक्ट याद रह जाएंगे वैसे तो देखो इसको कैसे याद करोगे आप, BM, ठीक है, BMN या फिर BMW नायडू, इससे आप याद कर लो। तो बी से देखो, बी से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, BS शेखावत, क्या होगा, BS शेखावत। MW से आपका हो जाएगा मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है। और N नायडू से आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, अपने वेंकैया नायडू, ठीक है। तो ये है आपका। और BS शेखावत जो है ये कौन से नंबर के हो गए, तो ये अपने 12th, ये 13th नंबर के, और 14 नंबर पे भी अंसारी जी थे, और 15th नंबर के हैं अपने वेंकैया नायडू जी। शेखावत जी आए थे अपने 2002 में, कब, 2002 में। और अमित अंसारी जी आए थे 5 साल बाद 2007, फिर से 5 साल बाद में तो 2012 में। और वेंकैया नायडू जी तो ये आए 5 साल बाद में, 5 साल क्या ज़्यादा हो गए इनको तो 2018 में, ठीक है। तो ये 15 तक के अपन ने पूरे याद कर लिए। अब इसमें से भी आपको एक चीज़ और अगर आप देखना चाहें तो निर्विरोध कौन कौन से चुने गए थे, तो निर्विरोध वाले जो चुने गए उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। तो वो क्या है, वो है कि राधा की हिदायत शंकर को, क्या है कि राधा या फिर राधा ने हिदायत दी किसको, शंकर को, राधा ने हिदायत शंकर को दी। इससे आप याद कर सकते हैं। तो राधा से तो आपको याद हो जाएगा राधा कृष्णन जी हैं, ठीक है, पहले तो वही है राधा कृष्णन जी, तो 2 बार हैं ये, ठीक है, 2 बार है। फिर हिदायत से वही हिदायतुल्ला, और शंकर से आपको समझ में आ रहा है क्या है, शंकर दयाल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो निर्विरोध जो चुने गए थे उनके लिए ये है अपना एक सीक्वेंस। तो इतना ही है आपके उपराष्ट्रपति में लगभग, ठीक है। तो एक बार वापस से मैं थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या देखा है। देखो एक तो अपन ने एक छोटी सी ट्रिक देखी थी जिससे सारे आर्टिकल याद किए थे। क्या याद किए हैं कि उसका निकास सनी है, ये भी गूगल से ही कॉपी की है, ठीक है। क्योंकि जो ट्रिक आपको पहले से याद है, कहीं आपने देखी है यूट्यूब वगैरह पे, तो वो उसी को आप अगर वापस देखेंगे तो अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। मैं नई ट्रिक बताऊंगी फिर आप उसमें उलझ के रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि किसी ने पहले से ही बना के रखी है और उसको आप याद भी कर रहे हैं, तो उसी से आपको वापस से रिकॉल करा दिया जाए, ठीक है। तो इसमें हमें देखने हैं कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। 63 से लेकर 70 तक हैं, जो कि किससे रिलेटेड हैं, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। और 52 से लेकर के अपने कितने 62 तक ये किससे रिलेटेड है, अपने प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है। ऊ से अपना हो गया क्या, उपराष्ट्रपति, क्या है, उपराष्ट्रपति। साथ में आर्टिकल लिखते जाओ 63। स से क्या हो गया, स से अपना हो गया क्या, सभापति, क्या हो गया, स से सभापति, 64 हो गया। का से क्या है, का मतलब है कि कार्य, कार्य कब करना है, जब एब्सेंट वगैरह हो तब करना है, तो ये 65 में है। फिर नी से क्या है, नी से है इस वाले से तो निर्वाचन, क्या है, निर्वाचन, जो कि किस में है, 66 में है, ठीक है, निर्वाचन चुनाव। का से अपने पास में क्या है, का से है कार्यकाल, कार्यकाल 67 में पहुंच गया। स से, इस स से क्या है, शपथ, शपथ है अपनी 68 में, ठीक है। सॉरी समय निर्धारण है, यहाँ पे है समय निर्धारण, पदावधि वगैरह, ठीक है, समय निर्धारण है यहाँ पे, ये है अपना किसमें, 68 में। और इसमें है अपना शपथ, शपथ है 69 में। और लास्ट में जो है 70 में है निर्वहन, ठीक है, निर्वहन कब, जब अन्य आकस्मिकता वगैरह आ जाए तो निर्वहन है, ये सब है इसमें। और 71 भी राष्ट्रपति से रिलेटेड है कि जब क्या हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव संबंधी मामले वगैरह है इसमें, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले, ठीक। तो ये ट्रिक आपको देखनी है। इसके साथ की जो सब आर्टिकल की चीज़ें वो वापस से रिपीट करके देखें। और ये जो एक बार वापस से मैं बता देती हूँ, इनसे भी सीक्वेंस पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये आपको देखने हैं एक बार और। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे कि कृष्ण जी ने क्या किया, जाकर गिरिराज पर्वत को बड़ी हिम्मत से उठाया। फिर क्या किया उन्होंने, आकर के शेषनाग का अंत किया। और फिर क्या किया, BMW ला के दे दी, ठीक है, BMW नहीं दू ऐसे हो गया, ठीक है। तो कृष्ण जी ने से हो गया अपना राधा कृष्णन जी, दूसरा हो गया जाकिर हुसैन जी, तीसरे पे ये है। अब देखो राधा कृष्णन जी 2 बार हैं, तो ये पहले दूसरे पे, तीसरे पे जाकिर हुसैन। फिर गिरिराज पर्वत, तो गिरिराज बीबी गिरी है, पर्वत से पाठक जी आ गए। BD से आ गया अपना बीडी जत्ती, हिदायतुल्ला।
जी आ गए। फिर अपने AR वेंकटरमन, शंकर दयाल जी, KR नारायण जी आ गए। का अंत से अपने आ गए कृष्णकांत, तो ये 11 तक हो गए हैं। और BMW, तो B से अपने आ गए BS शेखावत, MW से मोहम्मद हामिद अंसारी 2 बार रहे, और नायडू से ये वेंकैया नायडू। तो इसमें आपने देखा कि भाई अपने क्या है, जो राधा कृष्णन जी हैं और मोहम्मद हामिद अंसारी है, ये 2 बार रहे हैं उपराष्ट्रपति पद पे। और निर्विरोध जो है, निर्विरोध जिनको चुना गया था, तो उसमें 4 हैं अपने, ठीक है। तो 4 वाइस प्रेसिडेंट है, क्या क्या नाम है भाई, राधा कृष्णन जी 2 बार हैं, हिदायतुल्ला जी 1 बार है, शंकर दयाल जी हैं, ठीक है। डायरेक्ट याद होते हैं, डायरेक्ट याद कर ले, अदरवाइज एक को ले सकते हैं। बाकी सब आर्टिकल्स जो हैं उनको वापस से आप रिकॉल करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जोड़ें और रिवाइज करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।